तो दोस्तों, जिस तरह से तमाम यूरोपीय देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन आज भारत कैसे इनको इसी की भाषा में जवाब दे रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। यदि आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले ही खबर सामने निकल कर आई थी कि तमाम यूरोपीय देशों ने मिलकर एक कार्बन बॉर्डर टैक्स सिस्टम को लॉन्च किया। यानी कि ये देश अब उन मशीनों और उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनको बनाने में हैवी कार्बन इमिट किया जाता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस प्रोग्राम के तहत बढ़ने वाले क्लाइमेट चेंज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन इन देशों ने खुद की तरक्की कर ली, तमाम तरीके का कार्बन इमिट कर दिया, और अब जब क्लाइमेट चेंज इनको दिक्कत दे रहा है तो ये भारत जैसे देशों को रोकने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और लगातार हमें भी काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारा कार्बन मिशन भी ज्यादा है। लेकिन यूरोपीय देशों द्वारा ऐसे रूल्स लाए जाते हैं जो हमेशा से ही भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर आंसर जरूर कीजिएगा। लेकिन भारत ने किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान निकाला, आज इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जहां बड़ी खबर यह है कि BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे अडानी ग्रुप की तरफ से करीब 335 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंपनी FGD, जिसे हम फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी मशीन है जिसे तमाम तरीके के थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया जाएगा। ये पावर प्लांट कोयले पर ऑपरेट किए जाते हैं और कोयले के पावर प्लांट से ही ज्यादा कार्बन का एमिशन होता है। लेकिन अब शायद भारत कार्बन एमिशन के मामले में काफी बड़ी कटौती कर पाएगा इन नई मशीनों का इस्तेमाल करते हुए। असल में FGD मशीनों को कोयला बेस पावर प्लांट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे वहां से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कम किया जा सकता है। ये इसे लगभग पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा वायु में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से आसानी से इसे रोका जा सकता है, पर्यावरण को आसानी से साफ किया जा सकता है और पावर जनरेशन एक क्लीन तरीके से की जा सकती है। इन्हीं चीजों को लेकर दुनिया भर में भारत पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन भारत अब इतना कैपेबल हो चुका है कि भारतीय कंपनियों की मदद से ऐसी स्वदेशी मशीनें तैयार कर पा रहे हैं। BHEL भारत की काफी पुरानी इलेक्ट्रिकल कंपनी और तमाम तरीके के रेलवे से लेकर पावर प्रोजेक्ट में इस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, और पिछले कुछ ही सालों में इस कंपनी की वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अडानी पावर की ग्रोथ जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हुई, ये हम सभी ने देखा। ये सभी कंपनी मिलकर न सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रही है बल्कि देश को भी आगे ले जाने में लगी हुई है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक मशीन को तैयार किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे तमाम तरीके की मशीनें BHEL तैयार कर रही है, जिसमें बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ये ऐसी मशीनें हैं जिसे कुछ सालों पहले तक भारत अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन शायद हम इसमें ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ये सभी मशीनें भारत खुद से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, और अच्छी बात तो ये कि आज हम दुनिया के कई देशों को ये मशीनें एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप भारत की इस बढ़ती तरक्की को देखकर खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।